खूंटी जिला वैसे तो हॉकी का नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि खूंटी जिले ने ही देश को पहला गोल्ड मेडल दिया है। अब हम ये कह रहे थे कि खूंटी जिले का ही वो खिलाड़ी था जिन्होंने हमारे भारत देश को हॉकी खेल के तहत पहला गोल्ड मेडल दिया, जिनका नाम न केवल हम जानते हैं बल्कि पूरा दुनिया जानता है। मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, जो 1928 में हॉकी टीम का कैप्टन हुआ करते थे, इंडियन हॉकी टीम का, जिनके कैप्टनसी में हॉकी खेल में देश को पहला गोल्ड मेडल मिला था। इसलिए हमने कहा कि खूंटी जिला जो है हॉकी खेल का नर्सरी कहा जाता है। जब जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेल में आगे बढ़े और उन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया, उसके बाद से जो है हॉकी का क्रेज न केवल खूंटी जिला में बल्कि पूरे देश में जो है तेज़ी से बढ़ा। खूंटी जिले में उसका खासा असर देखने को मिला। खूंटी जिले के लोग हॉकी के खेलों में खासकर दिलचस्पी दिखाने लगे और उसी का नतीजा ये रहा कि आज मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के बाद खूंटी जिले का कई दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के तहत, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। कई ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जो हॉकी खेल के तहत खेल कोटे से आज सरकारी नौकरी में भी है, चाहे वो रेलवे डिपार्ट हो या फिर डिफेंस हो। इस तरह से जो है अलग अलग विभागों में खेल कोटा से आज वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो इस तरह खूंटी जिले को हॉकी का नर्सरी भी कहा गया। और हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं ये सच में हॉकी खेल के लिए जो है एक नर्सरी का काम करता है, एक नर्सरी है। क्योंकि पूरे देश में जो एक रिकॉर्ड बना था इस विद्यालय का, जिस विद्यालय में हम खड़े हैं, इस विद्यालय पूरे देश में इस विद्यालय का एक रिकॉर्ड है कि देश भर में सबसे छोटे बच्चे जहां हॉकी का प्रशिक्षण लेते हैं वो यही विद्यालय है, खूंटी जिले का ये UM किड्स गार्डन, जहां सबसे छोटे छोटे मासूम बच्चे हॉकी खेल का प्रशिक्षण लेते हुए आप देख सकते हैं यहाँ आकर। तो इसलिए जो है इस विद्यालय का नाम भी है, जैसे खूंटी जिला जो है हॉकी खेल में नर्सरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जाता है सबसे छोटे बच्चे को, उससे ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि ज़रूर खूंटी जिला जो है हॉकी खेल के लिए नर्सरी है। हॉकी के खेल में आगे बढ़ने का जो है खूंटी जिले से प्रतिस्पर्धा चल चुका है, एक तरह से कंपटीशन, और एक के बाद एक बेहतर खिलाड़ी निकल रहे हैं खूंटी जिले से। हमारे साथ जो दो बच्चियों को देख रहे हैं, इसमें सलोमी और सिसिलिया दोनों जो है अभी राष्ट्रीय मैच खेलकर वापस आई हैं और इस विद्यालय में आज इन दोनों का जो है ज़बरदस्त तरीके से स्वागत भी किया गया, क्योंकि इन दोनों ने खेल का शुरुआत इसी विद्यालय से की है और आज ये अच्छे मुकाम पर खेल में पहुंचे हुए हैं और भविष्य में और भी बेहतर करने का इन लोगों का प्रयास है और सभी का ये दुआ भी इनके साथ है कि और भी बेहतर करें। सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिसिलिया सांडीपुर्ती है और मेरा UM किड्स गार्डन मेरा नर्सरी है। हम यहीं से हॉकी खेल के मतलब ये मेरा नर्सरी है। हॉकी पकड़ने कैसे पकड़ते हैं, कैसे इस बॉल को मारा जाता है, ये चीज़ हम यहीं से सीखे हैं। तो और यहाँ से हमको बहुत कुछ सीख मिला। यहाँ जाने के बाद डेबोर्डिंग जाने के बाद सेंटर में हम ज्वाइन किए, तो हमको हर दिन हर घड़ी हमको नया सीखने को मिलता था। तो इस तरह से हम चाहे तो मतलब यहाँ स्कूल से हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे झारखंड टीम को रिप्रेजेंट करें और हम सबको से यही विश करते हैं कि हम सब उनको मतलब इस स्कूल का नाम रोशन करें। कौन सा मैच खेल के अभी वापस आए? आज आप लोगों का ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। अभी हम लोग 15th जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप हम लोग काकीनाडा से हम लोग फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हम सबों को। और भविष्य में मतलब किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की? सर अभी ऐसे तो बहुत कठिन है, लेकिन हम हर जो भी प्रैक्टिस करते हैं सर लोग सिखाते हैं उसको बहुत गहराई से हमको सोचना मतलब जिस ट्रेनिंग को वो दिलाते हैं उसको हमको उसके मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जिसको सर बताते हैं उससे थोड़ा सा हमको हाई लेवल में सोचना है, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। एक और खिलाड़ी हैं, ये दोनों अभी साथ में ही खेल के आई हैं और अभी भी साथ में हम जब बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोमी नागा और मैं खूंटी जिला से हूँ। खूंटी जिला से हैं। अभी आप कौन सा मैच खेल के आए? अभी फ़िलहाल 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन चैम्पियनशिप खेल के आई हूँ, जो हम लोग का गोल्ड मेडल है।
तो अब आगे का किस तरह से तैयारी चल रही आगे का तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि आगे हम लोग को इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। इसीलिए पूरी तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि अपने आप को और भी ऊपर लेवल में ले जाए और स्कूल का नाम रोशन करे, अपने ज़िला का नाम रोशन करे। इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखता है साफ कि ये अगर आप जीत हासिल करते हैं, पहला सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई हो जाता है। उसके बाद रुकने के बारे में तो सोचना ही मुश्किल हो जाता है। खैर, तो विद्यालय यहाँ इस स्कूल में आप कब आए थे, कब एडमिशन हुआ था? 2016। हाँ, उसके बाद यहाँ किस तरह से प्रशिक्षण मिला? यहाँ पर शुरू आए थे तो उस टाइम न्यू ही बना था स्कूल, तो सब कुछ मतलब उस टाइम हो गया था। यहाँ आए, फिर हम लोग का इंग्लिश मीडियम यहाँ पर पहली बार हम लोग एडमिशन लिए थे। यहाँ पर इंग्लिश से पढ़ाई होता था तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, पर बाद में हम लोग धीरे धीरे सीखते गए, फिर हम लोग को अच्छा लगने लगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर स्पोकन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह चलाने भी सीखते रहे। फिर उस टाइम गेम्स भी होता था, जो हॉकी, ये सारे गेम्स होने लगे, तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर हॉकी में फोकस होता था। तो यहाँ पर हम लोग को सुविधा भी था कि उस टाइम स्टिक था, तो हम लोग यहाँ पर इसी ग्राउंड में हम लोग प्रैक्टिस करते रहे। फिर धीरे धीरे जो हम लोग के नमजन सर, ये लोग हमें प्रैक्टिस दिलाते थे। ओलंपिया श्री मानोर तोपनो सर जी हम लोग को प्रैक्टिस दिलाते थे, और हम लोग धीरे धीरे सीखने लगे। और हम लोग को सुशांति मैम भी प्रैक्टिस दिलाती थी। और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग को मतलब एक जुनून पैदा होने लगा कि हम लोग कर सकते हैं आगे। और जब हम लोग का डेबोर्डिंग में सिलेक्शन हुआ, यहाँ के बाद वहाँ पर हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, हम लोग के स्कूल में सम्मानित किया गया, जो कि हम लोग के डायरेक्टर मैम ने हम लोगों को टिफ़िन एक मतलब सम्मानित किया, टिफ़िन देकर। तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। तो मतलब वो सब चीज़ देकर हम लोग आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला कि हम लोग आगे और भी बढ़ सकते हैं और भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग को प्रोत्साहन मिला। इसलिए इस स्कूल से हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला, तभी हम लोग यहाँ पर इस मुकाम तक हम लोग पहुँच पाए हैं। और हम लोग को पूरा उम्मीद है, खुद पर भरोसा है कि हम लोग आगे तक पहुँच सकते हैं। आज यहाँ स्वागत किया गया आप लोगों का? सर, यहाँ पर स्वागत किया गया, तो हमें तो बिलीव नहीं हो रहा है कि हमें यहाँ पर स्वागत किया इतने अच्छे तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग और भी आगे खेलेंगे, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी और भी निकल सकते हैं, और उन लोगों का भी इसी तरह फिर से स्वागत होगा। सर, अब बच्चियों से हम खुद बातचीत कर जानकारी उपलब्ध करवा रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने न केवल अपने घर परिवार का, बल्कि स्कूल, जिला और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई दिखता है। ज़रूर हम सभी का कामना है कि ये और भी बेहतर करे और नेशनल टीम में हिस्सा ले, ताकि नेशनल मैच खेलकर, इंटरनेशनल मैच खेलकर अपने देश का नाम रोशन करे। चलिए हम इनकी दादी जी से मिलवाते हैं, क्योंकि इनके माता पिता यहाँ खुद आए हुए हैं। हम दिखाने का कोशिश करेंगे विजुअल के माध्यम से, लेकिन इनकी दादी जी का जो है उम्र हमें लगता है 65 प्लस होगा, लेकिन उनका जो है कॉन्फिडेंस अगर देखेंगे आप, तो फिर आपको लगेगा कि ऐसी दादी हर किसी के साथ होनी चाहिए। क्योंकि वो कह रही थी, अभी एक स्पीच दे रही थी यहाँ, तो वो बता रही थी कि मैं एनसीसी में थी, शायद वो भी खिलाड़ी बनना चाह रही थी, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल पाया, जिसके चलते वो खिलाड़ी नहीं बनी, और अपनी पोती को आगे कर आज खिलाड़ी बना ही दी है। हम उन दादी से मिलते हैं और बातचीत करवाते हैं। दादी की जोहार। जोहार। सबसे पहले तो नाम बताइए। इधर देखिए। मेरा नाम है सलोमी नाग। सलोमी। मैं ग्राम रोंगो से बिलोंग करती हूँ। कितना उम्र होता होगा? हम तो आपका 65-70 बताएं। उतना 65-70 तो नहीं हुआ है। कितना हुआ है? मेरा हुआ है 65। 65 तो हो ही गया। 65 तो आप खिलाड़ी बनना चाह रहे थे, ऐसा हम सुने कहीं। आप स्पीच दे रहे थे तो उसमें आप बता रहे थे कि हम खिलाड़ी बनना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बन पाए, एनसीसी किए। अब जो है आप नहीं बन पाए, तो सपना को पूरा करने के लिए आप अपनी पोती को खिलाड़ी बना दिए हैं। जी, नहीं बन पाया। उस टाइम इतना हॉकी का नहीं था ना। नहीं था, मतलब कोच नहीं थे, खेलने का साधन नहीं था उस टाइम। तो फिर आप क्या सोचे कि आप पोती को ही बनाना है खिलाड़ी? अब जब हॉकी निकला तो हम सोचे कि हम अपना पोती पोता को ही बनाएंगे, जोर लगा के बनाएंगे बोल के सोचे। तो खेल के लिए जो है हॉकी स्टिक खरीदना, ड्रेस खरीदना, जूता खरीदना, कहाँ से पैसा आएगा? वही बैल बकरी सबको बेच के, बकरा सबको बेच के ही पैसा मिलता। हाँ। कब कितना बार बेचना पड़ा था? अरे कई बार ही बेचे हैं। तो इसको बेच के क्या किया? उसको बेच के बच्चों का मैं डाल दी। अच्छा। हाँ हाँ। तो आज क्या महसूस कर रहे हैं? आज तो हमको बहुत खुशी लग रही है कि खुश पैसे भी दिख रहे हैं आपको।
तो आगे क्या सोच है? हम सलोमी को बोलते थे कि अरे मेरे मरने के बाद तुम मीडिया सबको लाएगी बुलाएगी बोल के हम बोलते थे। तो बोलती है रुकिए ना दादी, उतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ना होगा, ऐसा बोलती। सपना पूरा हुआ? आज सपना पूरा हुआ और हमारे देखा देखी में हमारे गांव से और एक जन लड़का भी, वो भी सीनियर टीम में है। और अभी मेरे घर से 3 जन बेटी लोग अभी हॉकी में हैं। तो चलिए, हम दादी का जिक्र कर रहे थे अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से हमने बातचीत किया। अब हम जो है एक बार यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं को हॉकी खेल का, हम उनसे 2 शब्द जानते हैं कि कैसे आप बच्चों को तैयार करते हैं खेल के लिए। उसके बाद हम डायरेक्टर मैम से बातचीत करेंगे। इधर आइए, इधर इधर इधर। हम बच्चों को एक नर्सरी से, छोटा बच्चा से उस सबको हम हॉकी पकड़ना ना सिखाएं, और सिखाते सिखाते आज भी हम वही छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। और ये बच्चे जो कि अभी हमारा बच्चा सब कोई ड्रिबलिंग से लेकर के, जैसे बोलते हैं ना, इसमें कई आइटम है, ड्रिबलिंग करना, पुश करना, फ्लिक करना, स्कूप करना, ये हम सिखाते हैं। तो ऐसे कई कर करके हम बच्चों को सिखाते हैं। और आज हमारा बच्चे जो कि इसी स्कूल से, ये यूएम किड्स गार्डन स्कूल बिरसा मुंडा हॉकी अकेडमी से हमारे 8 बच्चियाँ जो कि सेंटरों में हैं और 4 बॉयज़ हैं। तो इस प्रकार से कम क्षणों में हम लोग इतना बच्चों को निकाले, और आज भी हम बच्चों को निकालना चाहते हैं और निकालते रहेंगे, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग का सिसलिया संडीपुरती अपनी बेटी है, तो यहाँ हॉकी का नर्सरी यूएम किड्स गार्डन स्कूल ही है। हम लोग के देहात में तो कोई लड़की बच्ची में से तो कोई हॉकी नहीं खेलती है, लेकिन एकमात्र हम लोग परिवार से अब ये खेल रही है अभी। इसलिए हम लोग को बहुत गर्व अभी लग रहा है कि अभी अपनी बच्ची हॉकी में आगे बढ़ रही है। बहुत खुश हैं। और अभी आगे भी नेशनल, अब 2-3 नेशनल खेल चुकी है, इसलिए हम लोग को बहुत ही खुशी लग रहा है। अब अभी अंतर्राष्ट्रीय खेल में इसका जाने के लिए पूरा कोशिश तैयारी चल रही है। चलिए, तो इस तरह से जो है हमने बारी बारी से गार्जियन से भी जानने का कोशिश किया, कोच से, और ख़ासकर खिलाड़ियों से बातचीत किया। हम अब इस विद्यालय के यानी यूएम किड्स गार्डन के डायरेक्टर से भी जानने का कोशिश करते हैं कि आपका नाम जो है पूरे देश में हो रहा है, क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 2 खिलाड़ी को जो है नेशनल लेवल में भेजा है। सबसे पहले सब लोग का, आप लोग को मेरा जोहार। ये हम लोग का मिशन है। जैसे कहा जाता है ना, कोहिनूर हीरा कैसे बनता है, हीरा को तराशा जाता है, तो तराशने का एक जगह होता है जहाँ से हम लोग तराश के जेवर को, हीरा को मार्केट में लाते हैं। तो यूएम किड्स गार्डन वही जगह है। यहाँ पे हॉकी एक सब्जेक्ट है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, मैथ पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे हॉकी खेलना ज़रूरी है। अगर कोई गार्जियन हमसे ये बोलते कि नहीं मेरा बच्चा हॉकी नहीं खेलेगा, तो हम सीधा बोलते हैं कि ये स्कूल इस बच्चे के लिए नहीं है। तो बच्चों का संख्या कम हो जाता है इससे, लेकिन चूँकि मेरा मोटिव एकदम क्लियर है, मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है, तो हम इससे उधर सुधर नहीं होंगे। पढ़ाई 1 नंबर, सेकेंड आपका खेल। जो बच्चा हम लोग ये थी जज कर लेते कि कौन खेल का तरफ जाएगा, कौन पढ़ाई का तरफ जाएगा, उसको उसी लाइन में ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि नहीं हम 10 मैंने कि हॉकी नहीं खेलेंगे, ये चीज़ का ऑप्शन नहीं है मेरे यहाँ। एक जो है रिकॉर्ड के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में हमें जानकारी मिली कि आपके विद्यालय का एक रिकॉर्ड है कि पूरे देश में सबसे छोटे बच्चे को यहाँ हॉकी प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे छोटा हॉकी स्टिक इसी विद्यालय के द्वारा खरीदा जाता है। क्या है सच्चाई? देखिए, अभी आप मेरे पीछे देखिए, सब छोटे छोटे बच्चे हॉकी स्टिक पकड़ के खेल ही रहे हैं, जबकि क्लास टाइम ओवर हो गया, छुट्टी का दिन है। तो ये जुनून है इस बच्चे में, और ये जुनून तो हमारे सर मनोहर टोपना नामजन सर तो है ही हैं, लेकिन हम लोग 3 साल का बच्चा का हॉकी स्टिक जालंधर से मंगाते हैं, बनवा के स्पेशली ऑर्डर देके, क्योंकि कहीं नहीं मिलता है। इतना बड़ा रिकॉर्ड आप स्थापित कर दिए। जी बिल्कुल। देश सेवा, राज्य सेवा, बच्चों को एकदम खिलता हुआ फूल बनाना, एकदम खिलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, उनको देख के इनका परिवार खिलते रहे, और वही देख के हम लोग को आनंद आता है। चाहे मुरुम सर हो, चाहे मनोहर सर हो, चाहे राजा पीटर हो, चाहे हम हो,
हम बच्चों को देखते जब खिलते हुए हंसते हुए, बस हम लोग का लक्ष्य पूरा है। वाह। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा अब हम बातचीत नहीं करते हैं। आज जो है यहाँ जब स्वागत समारोह हो रहा था तो इस स्वागत समारोह में पूर्व मंत्री राजा पीटर भी पहुँचे थे। हमने उनसे जानने का कोशिश किया कि इस विद्यालय से जो है दो बच्चियाँ जो कि अब हॉकी के खेल में बहुत बेहतर कर रही है, जिनका आप स्वागत करने के लिए आए हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे। उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। सिसिलिया सांडीपुर्ती और सलोमीना दोनों यूएम किड्स गार्डन में आकर के दाखिला ली थी। सिसिलिया सांडीपुर्ती का पिता जो है उन्होंने दीवार में पोस्टर देखा था कि यहाँ पर हॉकी का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उन्होंने अपनी बच्ची का यहाँ नामांकन कराया। और सलोमी नाग की दादी का भी अपने जीवन में वो हॉकी का प्लेयर बनना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाई, तो उन्होंने भी अपनी पोती को यहाँ पर ही दाखिला दिलाया। मनोहर टोपनो जी और मुर्मू जी के नेतृत्व में, और स्कूल की जो डायरेक्टर है यूएम किड्स गार्डन विद्यालय की डायरेक्टर आरती कुमारी ने उनको सहयोग दिया, और इस नर्सरी से, हॉकी की इस नर्सरी से इस प्रशिक्षण प्राप्त कर आज भारत की जो जूनियर महिला हॉकी टीम है उसमें शामिल है, उसमें सदस्य। और अभी हाल में उन्होंने खेल खेला, गेम खेली, तो उसमें वो वहाँ पर ही मेडल प्राप्त करके दिलाया। तो आपने सुना कि आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे पूर्व मंत्री राजा पीटर ने खिलाड़ियों के बारे में क्या कुछ कहा। और हम जिस विद्यालय के बारे में बात कर रहे थे उस विद्यालय में जो है अभी भी देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हॉकी स्टिक पकड़े हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसे अगर हॉकी का नर्सरी कहा जाएगा तो उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हॉकी का नर्सरी के साथ साथ इन्होंने एग्जाम्पल भी पेश किया है कि 2 खिलाड़ियों को अब तक जो है यहाँ से तैयार कर देश के लिए खेलने भेज दिया है। तो चलिए, हमें लगा कि ये जानकारी आप तक पहुँचाना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।